नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आपके लिए लेके आया हूं द हिंदू एडिटोरियल का एक नया टॉपिक, ऐप फॉर वन सीजन। ये जो है वन सीजन यानी कि एक ऐसा सीजन जिसके लिए ऐप की आवश्यकता पड़ रही है अभी। सीजन तो जानते ही हैं, जो मौसम होता है, और ये जो है अभी विपत्ति का मौसम है, तो इसके लिए जो है ऐप का यूज़, ऐप मतलब एप्लीकेशन। तो इसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ने क्या किया है, स्पार्क किया है कंसर्न्स को। स्पार्क मतलब चिंगारी, लेकिन यहाँ पर स्पार्क जो है वर्ब के रूप में है, तो इसका मतलब टू कॉज द स्टार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी के कारण कुछ होना। तो ये जो है जगह दिया है, कंसर्न को जगह दिया है, यानी कि चिंताओं को जगह दिया है। इट यानी कि इट मतलब आरोग्य सेतु कैनॉट बी मैट मैंडेटरी, इसको जो है अनिवार्य नहीं किया जा सकता है बिना लीगल बैकिंग का, बिना लीगल सहायता, बिना लीगल सपोर्ट का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेंटर का यानी कि केंद्र सरकार का जो नेशनल डायरेक्टिव है, यानी कि जो राष्ट्रीय निर्देश है, किसके लिए, फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु। ये जो आरोग्य सेतु जो है उसका पर्पस है कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना। जैसे आप कोई व्यक्ति हैं, आप इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, और आपके संपर्क में आए हुए जितने भी व्यक्ति सपोज आए हैं 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसको ट्रेस करने के लिए वो जो है आपके कांटेक्ट हैं, तो उसको ट्रेस करने के लिए जो ऐप बनाया गया है उसका नाम है आरोग्य सेतु। और सेंटर का जो नेशनल डायरेक्टिव है इसके मैंडेटरी यूज़ करने का, यानी कि अनिवार्य रूप से यूज़ करने का, इस आरोग्य सेतु का जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ठीक है ना, ये जो है किसके रूप में, एज पार्ट ऑफ इट्स कोविड-19 कॉम्बेट मेजर्स। कॉम्बेट मतलब फाइट करना, लड़ाई करना। ये जो जंग है, मतलब कि ये जो लड़ाई है कोविड-19 के खिलाफ, उसी के उपाय के रूप में यह एक हिस्सा है। एज पार्ट ऑफ इट्स कोविड-19 कॉम्बेट मेजर्स, यानी कोविड-19 के खिलाफ जो कॉम्बेट मेजर्स अपनाया जा रहा है उसी का ये हिस्सा है। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए डायरेक्टिव है, और ये डायरेक्टिव के लिए जो है यहाँ पर मेन वर्ब आ गया है, फॉल शॉर्ट। ठीक है, फॉल शॉर्ट मतलब कि किसी जितना चीज़ होना चाहिए उससे एक्सपेक्टेशन से कम पड़ जाना, यानी कि कम पड़ना। ठीक है ना, फॉल शॉर्ट ऑफ इस्टेब्लिश्ड, जो इस्टेब्लिश्ड है, जो अस्थाई है, जो लीगल स्टैंडर्ड्स है, जो एक मानक है लीगल स्टैंडर्ड्स, किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि जो निजता या गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए या सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक इस्टेब्लिश्ड, मतलब एक इस्टेब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स जो है हमारे यहाँ, उससे वो कम पड़ जाता है, उसके अपेक्षा, मतलब कि उसकी अपेक्षा में वो खरा नहीं उतरता है। ठीक है, ये देखिए फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, फॉल शॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है ना, फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग, राइट। तो ये जो होता है टू फेल टू रीच एन अमाउंट और स्टैंडर्ड दैट वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि आप उस अमाउंट या उस मानक में पहुंचने से असफल हो जाते हैं जो उम्मीद की गई थी या जिसकी आशा की गई थी, और इस तरह जो है क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा होता है, मतलब से कम पड़ना। जैसे अगस्त कार सेल्स, यानी कि अगस्त में जो कार की बिक्री है वो इंडस्ट्री के जितने एक्सपेक्टेशंस है उससे कम पड़ गया है। ठीक है ना, तो इस तरह जो है इसका फॉल शॉर्ट का यूज़ होता है। तो आप यहाँ से फिर से देखिए, ये जो नेशनल डायरेक्टिव है किसके लिए, मैंडेटरी यूज़ के लिए आरोग्य सेतु का, जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ठीक है ना, जो कि एज पार्ट ऑफ, ये जो है सेंटर का कोविड-19 कॉम्बेट मेजर्स जितने भी अपनाए जा रहे हैं, मेजर्स मतलब उपाय, कोविड-19 से लड़ने के लिए जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, इट्स मतलब सेंटर का, ठीक है ना। तो सेंटर का जो कोविड-19 से निपटने के लिए, लड़ने के लिए जो उपाय हैं, उसी का एक हिस्सा के रूप में आरोग्य सेतु जो है, जो कि एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, उसको अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए जो सेंटर का डायरेक्टिव आया है, नेशनल डायरेक्टिव आया है, यानी कि निर्देश आया है, वो जो है फॉल शॉर्ट, मतलब कि वो उम्मीद से कम पड़ जाता है। किसके उम्मीद से, जो हमारे यहाँ जो प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए जो इस्टेब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स, यानी कि कानूनी जो मानक जो है हमारे यहाँ, ठीक है ना, जो लीगल स्टैंडर्ड्स है उसके अपेक्षा से, उसके
एक्सपेक्टेशन से वो कम पड़ जाता है, मतलब उस पर खरा नहीं उतरता है, ठीक है ना। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब स्टेट करना है, कहना, कहा जाना, ठीक है ना, इस मतलब फॉर्मली जिसको कहते हैं। पहला रिक्वायरमेंट यानी कि पहला जो शर्त है, ये पहला जो ज़रूरत का चीज़ है वो क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था, किसमें, के एस पुट्टास्वामी में, ठीक है ना, अर्थात नेमली, मतलब इसके दूसरे रूप में देखें तो ये एक लॉ है जो ऑथराइज करती है, अधिकृत करती है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब मैंडेटरी यूज़ ऑफ सच एन ऐप, इस टाइप के ऐप का जो है मैंडेटरी यूज़, अनिवार्य रूप से, जिसमें आपकी इच्छा की बात नहीं होती। वॉलंटरी मतलब इच्छा और इनवॉलंटरी मतलब आप विवश होते हैं, उसमें आपको यूज़ करना ही करना है। तो ये जो है एक लॉ था, एक कानून था जिसमें ऑथराइज किया गया था इस टाइप के ऐप को यूज़ करने का, मतलब कि मैंडेटरी रूप से, ठीक है। उसके लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था, हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, ये रिक्वायरमेंट के लिए आया है, इसलिए ये जो हैज़ जो है वहाँ सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई है। द गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, सरकार के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि इस टाइप के जो ऐप का यूज़ है उसको कंपलसरी बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, गवर्नमेंट के पास शक्ति नहीं है कि वो जो है ऐप के यूज़, यानी कि ये जो ऐप है या इस टाइप के ऐप जो है, ठीक है ना, उसके उपयोग को कंपलसरी बनाया जा सके, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन, बिना लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब समझ लिए, लेजिस्लेटिव का क्या होता है, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर लेजिस्लेशन होता है, और ऑथराइजेशन मतलब हो गया ये एक शक्ति है, प्राधिकरण जिसको कह सकते हैं आप। तो लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन का मतलब हो गया जैसे संसद हो गया, जैसे विधानसभा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो केंद्र सरकार की बात हो रही, तो यहाँ पर संसद की ही बात होगी। तो संसद के मतलब कि सपोर्ट के बिना या संसद के ऑथराइजेशन के बिना जो है इस टाइप के ऐप का यूज़ को जो है सरकार कंपलसरी बनाने का सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, कोई शक्ति नहीं है इस टाइप के ऐप के यूज़ को कंपलसरी बनाने का बिना लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन, यानी संसद के जो ऑथराइजेशन के बिना वो आप बना नहीं सकते हैं, यानी सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि सरकार जो होता है एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेटिव जो होता है वो बॉडी वो होता है संसद, जहाँ पर सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के, ठीक है ना। देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस, ऐसा कोई कानूनी दिशा निर्देश नहीं है, यहाँ मार्गदर्शन नहीं है, किसके लिए, फॉर द एप्स पर्पस, ठीक है ना। ऐप का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, ऐप का जो है फंक्शनिंग क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, और द नेचर और एंड द नेचर ऑफ द यूज़ ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डाटा इट कलेक्ट्स, और यह जो ये इट जो है ये ऐप के लिए आया है। तो यह जो मतलब कि ये जो ऐप जो डाटा कलेक्ट करती है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा यानी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, उसके उपयोग का प्रकृति क्या है, इसके बारे में कोई लेजिस्लेटिव गाइडेंस नहीं है। देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस फॉर द ऐप्स पर्पस, यानी कि ऐप के पर्पस का, ऐप के फंक्शनिंग का, और जो नेचर ऑफ द यूज़ ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डाटा इट कलेक्ट्स। गोइंग बाय, अब देखिए गोइंग बाय का जो मतलब क्या होता है, गो बाय का मतलब क्या होता है, टू फॉलो या अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर देखिए गोइंग बाय द डायरेक्टिव इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, ठीक है ना, उसके तहत जारी किए गए जो निर्देश हैं उसके अनुसार, ठीक है ना, गोइंग बाय उसके अनुसार, ठीक है ना। तो फॉलोइंग द डायरेक्टिव यानी कि उसके अनुसार, यानी कि डायरेक्टिव के अनुसार जो कि जारी किए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। ऑल पीपुल, सभी लोग, हर व्यक्ति जो रहते हैं कहाँ पर, कॉन्टेनमेंट जोन्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, सारे लोग जो कॉन्टेनमेंट जोन्स में रहते हैं, और किसके बारे में, ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर स्टाफ, जितने भी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो स्टाफ हैं, और सारे एम्प्लॉयज़, चाहे वो पब्लिक हो यानी कि सार्वजनिक हो या फिर वो जो है निजी हो, ठीक है ना, हु आर अलाउड, जिनको अनुमति दी गई है वर्क काम करने के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान
विल हैव टू डाउनलोड द ऐप, उनको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, बाध्यता है यहाँ पर, विल हैव टू, ठीक है। विच ऑल्सो कॉशंस, वो जो कि यह भी चेताती है, यह भी सावधानी बरतने को कहती है, अगेंस्ट नॉट कीपिंग द फोन्स लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन, कि आप जो है फ़ोन के लोकेशन और ब्लूटूथ को जो है ऑन नहीं रखने के खिलाफ चेताती है। मतलब आपको ऑन रखना है यहाँ पर, आप अगर ऑन नहीं रखेंगे तो फिर वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगा कैसे? आप कहीं जाएंगे तो आपका जो है वो ब्लूटूथ या फ़ोन का लोकेशन जो है अगर ऑन नहीं रखेंगे तो वो ट्रेस करेगा कैसे? तो विच ऑल्सो कॉशंस अगेंस्ट, जो कि ये भी उसके खिलाफ चेताती है कि नॉट कीपिंग द फोन्स लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन। लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट, जो लॉयर्स हैं, वकील और जो एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता हैं जो हैं, जो कि किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, हैव रेज्ड कंसर्न्स, उसने चिंता जताई है, नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, न केवल गोपनीयता पर, न केवल निजता पर, बल्कि दे ऑल्सो फियर, बल्कि उनको यह भी डर है कि असेसमेंट्स, जो भी आकलन होगा, किस पर आधारित, मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यानी कि एकत्रित किए गए या एकत्र किए गए जो सूचना के आधार पर जो भी आकलन होगा वो यूज़ किया जा सकता है, किस लिए? टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट, यानी कि कोई भी पब्लिक जो आंदोलन होगा उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए, और पब्लिक एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए। द एब्सेंस ऑफ अ सनसेट क्लॉज और अ रूल लिमिटिंग द पर्पस फॉर विच द डाटा कैन बी यूज्ड और स्पेलिंग आउट द एंटिटीज ऑथराइज्ड टू यूज देम आर ऑल वैलिड कंसर्न्स, ठीक है। सनसेट क्लॉज का मतलब देख लीजिए क्या होता है। सनसेट मतलब तो एक तो सूर्यास्त होता है, ये तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन सनसेट क्लॉज क्या होता है? ये होता है एक लॉ या कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा होता है जो यह कहता है कि व्हेन इट विल एंड, मतलब ये कब समाप्त होगा, या फिर वो कंडीशन जिसके तहत ये समाप्त होगा, ठीक है ना। यानी कि एक समापन जो है, एक व्यवस्था है ये चीज़, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण देखिए, अ सनसेट क्लॉज इन द बिल कॉल्ड फॉर द टैक्स कट्स टू एक्सपायर इन 2010, यानी कि ये जो सनसेट क्लॉज जो है वो डिमांड करती है कि टैक्स कट जो है वो एक्सपायर हो जाए 2010 में, वो खत्म हो जाए। तो सनसेट क्लॉज में समापक या समापन का जो व्यवस्था है वो बता रहे हैं, ठीक है। आइए, तो द एब्सेंस ऑफ ए सनसेट क्लॉज, ये जो सनसेट क्लॉज का मतलब ये ऐप का जो यूज़ है वो कब खत्म होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जो एक प्रावधान जो होना चाहिए, एक जो धारा होना चाहिए, एक वो उसकी गैर मौजूदगी है, उसका नहीं होना जो है यहाँ पर, ठीक है ना। एब्सेंस, देखिए एब्सेंस है ये, गैर मौजूदगी यानी कि ना होना, ये सनसेट क्लॉज का नहीं होना, या फिर ऐसे नियम का नहीं होना जो उस पर्पस, उस उद्देश्य को सीमित करती है जिसके लिए डाटा जो है यूज़ किया जा सकता है, या फिर उसको मतलब कि अ रूल लिमिटिंग और अ रूल स्पेलिंग आउट द एंटिटीज ऑथराइटीज, ठीक है ना। यानी कि उस एंटिटीज़ को, जो वो निकाय है जिसको ऑथराइज्ड किया गया, जिसको अधिकृत किया गया है कि इन डाटा को यूज़ करें, ये सारे जो हैं ये एब्सेंस ऑफ अ सनसेट क्लॉज और अ रूल लिमिटिंग द पर्पस फॉर विच द डाटा कैन बी यूज्ड और स्पेलिंग आउट द एंटिटीज ऑथराइज्ड टू यूज देम आर ऑल वैलिड कंसर्न्स, ये सारे जो हैं वैलिड कंसर्न्स हैं, ठीक है। मतलब एक वैलिड है, मतलब इनवैलिड नहीं है, वैलिड है। वैलिड समझ ही रहे हैं, सबका हिंदी बताना हर हमेशा दिमाग में आता नहीं है, तो हम आपको वैलिड आप समझ रहे हैं, मतलब कि आप समझ ही रहे हैं वैलिड क्या होता है, मतलब कि न्याय संगत है, एक तर्क संगत है। सम लाइक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कुछ जैसे कि ये लाइक मतलब जैसे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो हैं वो, उनको आशंका है कि यह जो है मतलब ये जो ऐप है कुड बिकम अ सर्विलांस टूल, ये जो है एक निगरानी औजार के रूप में इसका यूज़ हो सकता है या बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि आरोग्य सेतु सीम्स टू बी क्वाइट पॉपुलर, हालांकि आरोग्य सेतु जो है वो लगता है कि काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है। डाउनलोड्स हैव क्रॉस्ड
75 मिलियन, यानी कि डाउनलोड्स जो है वो कितना 75 मिलियन से भी ऊपर हो गया है। एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ गोइंग फॉर इटसेल्फ, ये देखिए, ये वाक्य देखिए, आपने तो हर हमेशा जो है हैज़ के साथ या तो नाउन सुने होंगे, आई हैव अ कार या आई हैव डन दिस वर्क, मतलब भीतरी होता है। लेकिन गोइंग फॉर इटसेल्फ, ये गोइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब अपने आप में, खुद पे, ठीक है ना। एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़, और जो मतलब एंड व्हाट मतलब जो गवर्नमेंट के पास है अपने आप में, वो क्या है, इज़ दैट मेनी कंट्रीज़, कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं मोबाइल ऐप के यूज़ को, ठीक है ना, मोबाइल ऐप यूज़ को फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो है मोबाइल ऐप यूज़ को वो लागू कर रहे हैं। मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग, अधिक से अधिक सरकारें जो है वो ला रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है एप्लीकेशंस को, यानी कि ऐप्स को, किसके लिए, फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज, यानी कि स्वचालित कह सकते हैं, या फिर अपने आप जो है लोकेशन जो है मतलब ट्रेस हो जाए, तो उस टाइप का ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज के लिए जो है वो एप्लीकेशन लेकर आ रही है बहुत सारी सरकारें, ताकि ट्रेस किया जा सके कॉन्टेक्ट्स को ऑफ दोज, उन लोगों के कॉन्टेक्ट्स को जो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। इंडिया शुड अवॉइड बाय, अवॉइड मतलब कि पालन करना, ठीक है, कॉम्प्लाई करना, ठीक है ना, तो फॉलो करना। तो इंडिया शुड अवॉइड बाय, इंडिया को जो है पालन करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जो सबसे बेहतरीन जो व्यवहार में लाए जाने वाली चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, जो कार्य प्रणाली हैं वहाँ पर, एल्सवेयर कहीं भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो कार्य प्रणाली है, उसका पालन करना चाहिए इंडिया को, ठीक है। द EU हैज़ लेट डाउन गाइडलाइंस, EU ने यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वो लेट डाउन, फिर से आया मतलब स्टेटेड गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं या रखे हैं, ठीक है, गाइडलाइंस जारी किए हैं, मार्गदर्शन जारी किए हैं या मार्गदर्शन रखे हैं, यस, ठीक है। टू द इफेक्ट, इस उद्देश्य से, टू द इफेक्ट का मतलब इस उद्देश्य से, ये देखिए, टू दैट इफेक्ट या टू द इफेक्ट दैट, ये दोनों यूज होता है, ठीक है ना, मतलब उस उद्देश्य से ये यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए कि व्हाट यू आर रिपोर्टिंग इज ओनली अ शॉर्ट एंड जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट वाज रियली सेड, जो सही में कहा गया है उसका केवल आप एक छोटा सा रूप जो है या जनरल फॉर्म जो है आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसने कहा कि शी सेड शी वाज अनहैप्पी, उसने कहा कि वो जो है अनहैप्पी है, नाखुश है, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, और इसी से संबंधित जो है कुछ मतलब उसी से संबंधित या उसी उद्देश्य से संबंधित कुछ वर्ड्स उन्होंने कहा, ठीक है ना, तो उस उद्देश्य से कह सकते हैं। तो EU हैज़ लेट डाउन, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने गाइडलाइंस रखे हैं किसके लिए, इस उद्देश्य से, उस उद्देश्य से कि इस टाइप का जो ऐप है, ऐप का यूज़ जो है वो जो है वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब जिसको इच्छा है वो करे, जिसको इच्छा नहीं है वो ना करे। दैट, और क्या रखा है, दैट इट शुड, ये जो है ये मतलब कि ये जो है प्रिजर्व रखें, मतलब ये ऐप जो है जब इसका यूज़ किया जा रहे हैं तो यूज़र के प्राइवेसी को, यानी कि जो यूज़ कर रहे हैं इसको, उसके प्राइवेसी को प्रिजर्व रखें, संरक्षित रखें। और क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी यूज्ड, और इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए आफ्टर इट बिकम्स नो लॉन्गर नेसेसरी, जब ये जो है इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, आफ्टर इट बिकम्स, यानी कि ये इट मतलब ऐप, ये जो ऐप जो है अब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती तो इसकी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्ट्रक डाउन जो होता है स्ट्राइक से होता है, स्ट्राइक मतलब हिट करना, हिट डाउन मतलब किसी को गिरा देना, यानी कि इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाल ही में जो है जो आपातकालीन शक्तियां दी गई थी, इमरजेंसी पावर्स को जो है उसने निरस्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, जो कि दिए गए थे किसको, देश के इंटेलिजेंस एजेंसी को, खुफिया एजेंसी को दिए गए थे, जिससे कि वो फ़ोन के लोकेशन को जो है कोविड-19 पेशेंट्स के फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर सके बिना कोई लेजिस्लेशन के, बिना लेजिस्लेशन को इनेबल किए हुए, यानी कि बिना उस पर कानून बनाए हुए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैकिंग ऐप, यही जो ट्रैकिंग ऐप है जिसके थ्रू ट्रेस किया जाता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रैकिंग ऐप जो है इसने एक प्राइवेसी कॉन्सर्न्स को जो है इसने स्पार्क किया, इसने जगाया, इसने सामने लाया। बट द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इसको देखते हुए जारी किया एक प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को। असेसमेंट मतलब ये होता है आकलन। अब इसका मतलब देखिए,
ये जो प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ये एक टूल होता है, एक औजार होता है या एक इक्विपमेंट होता है। ये होता है किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए और एसेस करने के लिए प्राइवेसी रिस्क को। जो भी मान लीजिए ये जो आरोग्य सेतु के थ्रू जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो डाटा कहीं लीक ना हो जाए किसी व्यक्ति का, तो उसके रिस्क को एसेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक टूल है, ठीक है। और थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोग्राम और सिस्टम, और ये जो है यूज़ होता है कब तक? जब तक ये प्रोग्राम चलता है या जब तक ये सिस्टम चलता है, उसके लाइफ साइकिल, उसके जीवन चक्र के विकास या डेवलपमेंट तक जो है ये इसका कह सकते हैं ये यूज़ होता है, जिसमें रिस्क को, प्राइवेसी रिस्क को आइडेंटिफाई या एसेस किया जाता है। ये जो रिस्क और इफेक्ट्स ऑफ कलेक्टिंग जो है, मेंटेनिंग और डिसएमिनेटिंग PII, ठीक है ना, इसी को कहते हैं प्राइवेसी असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि प्राइवेसी जो है आपका, उसका रिस्क कहाँ तक है वो बताता है इसमें, प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो वहाँ की जो सरकार है उसने जारी किया है प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को। वाइल द इंटेंशन बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन मे बी गुड, हालांकि, वाइल मतलब हालांकि, जो इंटेंशन जो है, इरादा जो है, जो मंशा है इस ऐप को लाने का, ऐप का इंट्रोडक्शन का, ऐप को शामिल करने का, वो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, मे बी गुड एज इट इज अ गिवन। यहाँ पर जो है गिवन जो है, आपको बताए थे कि गिवन जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन का जब मतलब होता है तो उसका मतलब होता है क्या, कि कंसिडरिंग दैट, उस पर विचार करते हुए। लेकिन गिवन का जो है एडजेक्टिव का के रूप में भी यूज होता है, मतलब पहले से तय किया हुआ, यानी कि एट ए गिवन टाइम यू मस्ट बी देयर, उस समय जो है तुम वहाँ पर होगे। और अ गिवन का मतलब होता है क्या, यहाँ गिवन जो है वो क्या है, यहाँ पर गिवन नाउन है, याद रखिएगा ये चीज़। और गिवन का मतलब हम आपको अभी बताते हैं। गिवन जो है नाउन के रूप में जब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है ऐसा चीज़ जो होना ही है, दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब यू कैन टेक इट एज अ गिवन, ये आप ले सकते हैं जो कि होना ही है, मतलब कि एकदम अनिवार्य रूप से। दैट देयर विल बी अ शैंपेन एट द वेडिंग, कि वेडिंग में जो है शैंपेन जरूर खुलेगा, ठीक है, जरूर आएगा। तो एज इट इज़ अ गिवन, ये बिल्कुल निश्चित है कि गवर्नमेंट जो है वो इच्छुक है, इज कीन, कीन के साथ हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इच्छुक है क्या करने के लिए, ऑन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, वो सारे कार्य जो संभव है उसको करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, इच्छुक है, ताकि टू कीप अ वॉच, ताकि नज़र रखा जा सके किस पर, ऑन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस के प्रसार पर। सो दैट, ताकि द लॉकडाउन, ताकि जो है लॉकडाउन जो है और साथ साथ में जो रिलैक्सेशन है जो कि दिए गए हैं, गिवन टू जोन्स, जो कि यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, या आप कह सकते हैं पार्टिसिपल के रूप में यूज़ हो रहा है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो गिवन टू जोन्स, ठीक है ना, उन जोन्स को दिए गए हैं जो कि आधारित है कलर कोडिंग पर, यानी कि आप जानते ही हैं ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो ये जो है जो दिए गए हैं इस कलर कोडिंग पर, ठीक है ना, वो इफेक्टिव हो, ताकि जो है ये लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव हो, दैट द लॉकडाउन एज वेल एज रिलैक्सेशन, ठीक है, वो इफेक्टिव हो, ठीक है। इट वुड बी वेल एडवाइज्ड, ये बिल्कुल सही विचार होगा या सही सलाह होगा कि टू हीड, कि ध्यान दे किस चीज़ पर, प्राइवेसी कंसर्न्स पर, जो कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं, यानी कि निजता की जो चिंताएं हैं जो कि अपोजिशन के द्वारा उठाए गए हैं, उस पर ध्यान दे। और ये ध्यान देना बड़ा वेल एडवाइज्ड होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छी बात होगी। और वेल एडवाइज्ड क्या होगा, उन आशंकाओं को कम करे, जो कि ये आशंका किस बारे में, दैट इट मे बिकम अ परमानेंट मास सर्विलांस इंस्ट्रूमेंट, ये जो है, यानी कि ये जो ऐप है ये बन सकता है, एक संभावना है, एक अस्थाई मास सर्विलांस इंस्ट्रूमेंट, एक अस्थाई जन निगरानी औजार के रूप में ये काम कर सकता है, ये बन सकता है ये। एंड इंश्योर, और ये भी वेल एडवाइज्ड होगा कि इंश्योर करें, सुनिश्चित करें
कि दैट देयर इज सफिशिएंट एनोनमाइजिंग, यानी कि एक जो है एक पर्याप्त रूप से डाटा का एनोनमाइज किया जाए, मतलब कि उसका कोई एक व्यक्ति के रूप में नहीं, उसका कि फलाना आदमी का नाम है तो उसके उससे जुड़ा हुआ ये डाटा है, फलाना आदमी का नाम है, तो नहीं, वो नाम का नहीं होना चाहिए, बल्कि गुमनामी तरीके से जो होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें नामकरण नहीं हो, बट देयर इज अ सफिशिएंट, एक पर्याप्त रूप से एनोनमाइजिंग हो डाटा का, और इसके लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, मतलब इसकी जो एक्सेस होनी चाहिए वो कुछ ही लोगों को या कुछ ही संस्थाओं को होनी चाहिए। इट हैज़ अ ड्यूटी, ये जो है मतलब इट हैज़ यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जो है ये कर्तव्य है कि टू रिस्टोर टू, सॉरी रिस्टोर नहीं है, टू रिजॉर्ट मतलब सहायता लेना, उसका सहारा लेना। तो इट हैज़ अ ड्यूटी यानी कि गवर्नमेंट का जो है कर्तव्य है कि वो उन मेथड्स को, ठीक है, उन उपायों को, उन मेथड्स को जो है वो सहायता ले या उसका सहारा ले जो कम से कम हार्म पहुंचाते हों, कम से कम हार्म पहुंचाते हों, हार्म जानते ही हैं। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना कमेंट्स या अपना फीडबैक वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना ना भूलें, और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।